यह जो अड़चने हैं, ये सारी अड़चने पापरूप होती है। पूर्व जन्मकृत पाप अनेक प्रकार से हमारे जीवन में आकर के अपने सामने खड़ा हो जाता है। पूर्व जन्म का ही पाप अब उस क्रिया को अपने फल तक पहुंचने में भी नहीं देगा, अथवा क्रिया हुई है तो उस फल को आने में विलंब भी कर देगा। इसीलिए क्रिया का यदि अपने फल तक, मतलब सफल क्रिया होनी चाहिए, तो आपके पास ऐसा भी कोई उपाय हो कि क्रिया के साथ क्रिया को फलित करने वाला, सफल करने वाला ऐसा भी उपाय आपके पास होना चाहिए। सामान्यतः हमारे यहाँ पे ये कहते हैं कि जब भगवान शंकर पे जिस वृक्ष से बेल उतार करके चढ़ाते हैं, बिल्व पत्र, वह बेल वृक्ष जब फल देने लगता है तब उसके पत्ते उतारने चाहिए और शंकर जी को समर्पित करने चाहिए। इसका कारण भी यह है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूजा सफल हो। इसीलिए फलित होने के लिए क्रिया के साथ और भी कुछ चाहिए कि जो अब आने वाले अड़चनों को भी दूर कर सके। जैसे यहाँ पे हम ग्रंथ का अध्ययन शुरू कर रहे हैं, तो ग्रंथ का अध्ययन पूरा भी हो और ग्रंथ का अध्ययन सफल भी हो, ये दोनों भी होने चाहिए। सफल अध्ययन करने के लिए अब जितने भी अंदर से बाहर से विघ्न आ सकते हैं, इन विघ्नों की निवृत्ति के लिए कुछ उपाय होना चाहिए। इसी उपाय को कहते हैं मंगलाचरण, मंगल का आचरण करना, परमेश्वर का स्मरण करना, परमेश्वर की आराधना करना, प्रार्थना करना, ये मंगल है। और इसे मंगल इसीलिए भी कहा गया क्योंकि इस स्मरण से, इस प्रार्थना से, इस क्रिया से रास्ते में आने वाले कूड़ा करकट, कंकड़, अड़चने सारी दूर हो सकती है और हमारी अध्ययन करने की जो क्रिया है वह सफल हो। इसीलिए इसे मंगलाचरण कहा। तो हम मन में भी भगवान का स्मरण कर सकते हैं, हाथ में फूल लेकर के शिवलिंग पर फूल चढ़ा सकते हैं, अथवा वाणी के द्वारा श्री राम जय जय राम इत्यादि उच्चारण करके भी मंगल कर सकते हैं। तो काये, काया से, कायेन, मन से, मनसा, और वाचा, वाणी से, तीनों प्रकार से मंगल हो सकता है। कदाचित ग्रंथकार ने तो यही करना चाहिए था कि अपने मन में ही गुरु का स्मरण कर लेना चाहिए था, परमात्मा का स्मरण कर लेना चाहिए था। श्लोकबद्ध लिख करके और बोल के अब ये मंगल क्यों कर रहे हैं, ऐसा यदि प्रश्न कोई पूछता है तो इसका जवाब यही है कि शिष्य के ऊपर अनुग्रह करने के लिए कि यह परंपरा है कि जिस परंपरा में हम अध्ययन से पूर्व मंगल करते हैं, ये बताने के लिए, बिकॉज एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, बताने से ज्यादा जो क्रिया में दिखता है वो हम समझते हैं। इसलिए अब इसी बात को अपने मन में बिंबित करने के लिए अब यहाँ पे इस ग्रंथ के कर्ता मंगल भी करेंगे।
नैयायिकों में यह मत है, दो प्रकार के नैयायिक हैं, जो प्राचीन न्याय के आलंबन करने वाले और जो नव्य न्याय को आलंबन करने वाले हैं। तो प्राचीनों का मत यह है कि ये मंगल करने से विघ्न का उत्सारण भी होगा और ग्रंथ की पूर्ति भी होगी। ये दोनों दोनों ही हासिल हो जाएंगे यदि मंगल करे। नव्यों के मत में इतना ही है, अरे तुम तो ग्रंथ को पूरा करने के लिए उद्यत ही हो, परंतु तुम्हारे बीच में जो विघ्न आ रहे हैं, यही विघ्न तुम्हारे ग्रंथाध्ययन को पूरा होने नहीं देते। इसीलिए यदि इन विघ्नों की शांति हो जाए, उच्चारण हो जाए, तो ग्रंथ का निर्विघ्नता से पूरा होना, अध्ययन सफल होना, यह निश्चित ही है। तो न प्राचीनों के मत में मंगलाचरण के दो फल है, अर्थात दो प्रयोजन है। एक है विघ्न का उच्चारण और दूसरा है ग्रंथ की परिसमाप्ति। और नव्यों के अनुसार मंगलाचरण का केवल एक ही फल है, और वो है विघ्न का उच्चारण, विघ्न निवारण, इतना ही है। परंतु सबके मत में ये बात निश्चित, सब लोगों एक मत है कि मंगलाचरण जरूर करना चाहिए। यह ग्रंथ अपने मंगलाचरण से तो प्रारंभ करता है, परंतु इस यह ग्रंथ है क्या कि जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसकी एक किंचित पार्श्वभूमि आपके सामने रखते हैं। वेदांत का यह प्रकरण ग्रंथ है। प्रकरण उसे कहते हैं कि जिसमें शास्त्र के सभी विषयों का विचार तो नहीं किया जाता, किंतु शास्त्र के किसी एक विशेष अंग का विचार किया जाता है। शास्त्र एक देश संबद्धम, शास्त्र और शास्त्र का जो प्रयोजन है उसी प्रयोजन के अंतर आता है, अंतर्गत हो जाता है। शास्त्र का प्रयोजन है ब्रह्म की प्राप्ति, परमेश्वर का दर्शन, मोक्ष की उपलब्धि, ये शास्त्र का प्रयोजन है। तो उसी प्रयोजन के भीतर अब इसका भी प्रयोजन है। ये करता क्या है ग्रंथ? शास्त्र के उन विशेष विषयों के ऊपर प्रकाश डालता है कि जिसके द्वारा अब शास्त्र का जो अभिप्राय है वो आप और हम मंदबुद्धि लोग भी बड़े सहजता से प्राप्त कर सके। तो एक विशेष प्रक्रिया को, एक विशेष शैली का अनुसरण करते हुए शास्त्र के किसी विशेष बात को ही बता देना, यही प्रयोजन होता है और यही है प्रकरण ग्रंथ। इसे कहते हैं प्रकरण। तो यह वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है लघु वासुदेव मननम। वासुदेव तो साक्षात परमेश्वर को ही कहते हैं। वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते। तो वासुदेव किसे कहा? कि जिसमें सारा जगत वास करता है, निवास करता है, और जो संपूर्ण जगत में निवास करता है, वही वासुदेव है। उस वासुदेव का नमस्कार। परंतु ऐसा जो वासुदेव है, उस वासुदेव का ही मनन चल रहा है। और ये मनन कैसा है? तो कहा लघु, बहुत अल्पकाय, संक्षेप में ये मनन आपके हमारे सामने ले आ रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने, जिस यति ने ये मनन किया हुआ है, उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी तत्व विचार में, तत्व विचारणा में आ, आ, वो दे दिया। परंतु अब जितना विचार किया है, वो सारा का सारा विचार तो नहीं रख सकते। उसका संक्षेप, सारभूत अंश तो हमारे सामने ला सकते हैं। इसीलिए अब उसको लाने के लिए उन्होंने कहा कि ऐसे परमेश्वर का जो मन है, वही
संक्षेप में किया हुआ है, इसीलिए वह लघु वासुदेव मननम इस ग्रंथ का नाम है। और यह ग्रंथ वासुदेव यति नाम के कोई यति होके गए हैं, उन्होंने इसकी रचना की है। तो उन्होंने परमेश्वर के नाम के साथ इस ग्रंथ के कर्ता का भी प्रयोग परिचय दे ही दिया। कहा कि ये वासुदेव यति के द्वारा रचा गया ग्रंथ है। अभी 100 125 साल पहले एक वासुदेव यति वासुदेवानंद सरस्वती होके भी गए हैं, परंतु वो इस ग्रंथ के कर्ता नहीं है। यद्यपि उन्होंने भी इस ग्रंथ का विपुल पुरस्कार किया है। वे महाराष्ट्र देश से आए हुए वासुदेवानंद सरस्वती थे। उन्होंने भी इस ग्रंथ का बहुत पुरस्कार किया है। वैसे यह ग्रंथ 12 अध्यायों में विभक्त है। 12 अध्याय, हर एक अध्याय वर्णक नाम से प्रसिद्ध है। परंतु यह ग्रंथ अन्य ग्रंथों के मुकाबले अल्पकाय ही है। इसका कलेवर छोटा ही है। और इसकी विशेषता यह है कि वेदांत के प्रायः बहुत सारे प्रमेय एक जगह बड़े सुंदर रीति से संयोजित करके रखे हुए हैं। जैसे कोई माला पिरोई हुई हो पुष्पों की, और वहां पे कौन सा पुष्प किस स्थान में होना चाहिए, इस प्रकार इस सारे विषयों को एक के पीछे एक क्रमबद्ध रखा गया है। इसीलिए वेदांत सीखने वाले किसी भी विद्यार्थी के लिए, साधक के लिए ये ग्रंथ बहुत उपकारी है। तो आइए, अब हम इस ग्रंथ का नाम आपने देख लिया, ये ग्रंथ प्रकरण ग्रंथ है यह समझ लिया, इस ग्रंथ के कर्ता वासुदेव यतीश्वर है ये भी आपने समझ लिया, और ग्रंथ के आदि में मंगल क्यों करते हैं ये भी आपने समझ लिया है। अब इस ग्रंथ का जो मंगल है, मंगलाचरण है, हम इसको दोहराएंगे और हर पाठ से पूर्व इस मंगलाचरण को दोहराया जाएगा। इसका कारण यह है कि मंगलाचरण करना यह अपनी गुरु परंपरा है। ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण होता है, ग्रंथ के मध्य में भी करते हैं, और ग्रंथ के मतलब अध्ययन के अंत में भी किया जाता है, पाठ के अंत में। तो हम पूर्णमदादि ये जो करते हैं वैदिक मंत्र, तो वही मंगल समझा जाएगा। परंतु आदि में तो ग्रंथकार ने किया हुआ मंगल हम जरूर करेंगे। यदि आप अपना माइक ऑफ ही रखिएगा, परंतु अगर दोहरा सकते हैं तो जरूर दोहराइए। हमें लगता है आपके पास ग्रंथ की कॉपी जरूर होगी। सर्वतंत्र स्वतंत्राय, सर्वतंत्र स्वतंत्राय, सदा माद्वैत वेदिने, सदा माद्वैत वेदिने, श्रीमते शंकरार्याय, श्रीमते शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः, वेदांत गुरवे नमः। वेदांत गुरु जो हैं उनको नमस्कार है। कहा कौन है ये वेदांत के गुरु, तो कहा श्रीमते शंकरार्य, शंकराचार्य को कहा ये आर्य है। तो इस प्रकार अब हमें समझ में आता है कि 100 साल पहले की यदि ये ग्रंथ 200 300 साल जो भी होगा तब से लेकर के अभी तक ये जो आर्य और द्रविड़ इस प्रकार का जो एक भेद, एक दरार देश में डाली गई है वो सच्ची नहीं है। क्योंकि यहाँ ग्रंथकार शंकराचार्य यद्यपि द्रविड़ देश से आते हैं, दक्षिण भारत से, फिर भी उनको आर्य ही कहते हैं। तो शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः। कौन है यह शंकराचार्य, तो कहा श्रीमते, के श्री के साथ श्रीमान शंकराचार्य जो वेदांत के गुरु हैं उनको नमस्कार है।
कैसे हैं तुम्हारे वेदांत के गुरु? तो कहा सर्वतंत्र स्वतंत्र है। कुछ लोगों को शास्त्र के किसी एक अंग का ही ज्ञान होता है, और इसीलिए वो उस शास्त्र के एक विशेष परिधि में, एक दायरे में तो अपना अपनी विद्वत्ता रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, किंतु पूरे शास्त्र का ज्ञान न होने से उनकी गति कुंठित हो जाती है। तो यहाँ पे कहा कोई भी शास्त्र हो, इन सारे शास्त्रों में जिनकी मति, जिनकी गति कहीं पे भी कुंठित नहीं है, ऐसे स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले सर्वतंत्र स्वतंत्र है। तंत्र का अर्थ शास्त्र है। सर्वतंत्र स्वतंत्र ऐसे जो हैं वे, तो इसीलिए चाहे वो बौद्धों के सिद्धांत हो, चाहे वो जैनों के हो, चाहे वो नैयायिकों के मतलब आस्तिकों के हो, नास्तिकों के हो, इनके सारे प्रमेय, इन इन शंकराचार्य ऐसे हैं कि जिनको करतला आमलकवत सारी चीजें सुस्पष्ट इस प्रकार उपस्थित है जैसे हथेली में रखा हुआ आंवला। तो कहा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, इसीलिए इनकी गति अव्याहत है। चाहे जिस किसी शास्त्र में भी वो बोलने लगे, वे उस शास्त्र का पूरे अधिकार के साथ प्रतिपादन कर सकते हैं। इसीलिए ऐसे ही व्यक्ति के साथ के द्वारा किया गया जो तत्व का निर्णय होगा, वो तत्व निर्णय, वो सत्य का निर्णय कैसे होगा? वो एकाकी नहीं होगा। हाँ, वो शास्त्र के, संपूर्ण शास्त्र के अंग को समझने वाला होने से पूर्ण शास्त्र का ही अभिप्राय होगा। इसीलिए सर्वतंत्र स्वतंत्राय। यद्यपि सारे शास्त्रों में इनकी गति अव्याहत है, फिर भी कहा कि इन्होंने आखिरकार जान क्या लिया, क्या जाना, क्या देखा? क्योंकि आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपके सामने यही प्रश्न है कि अब बताओ कि तुमने इतना लिखा, पढ़ा, देखा, लेकिन आखिरकार तुम्हारा अपना निर्णय क्या है? तुम्हारा अपना अनुभव क्या है? तो तुम्हारा अनुभव, तुमने इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये तो जरूर कह सकते हो। यदि व्युत्पन्न मति हो, पढ़े लिखे हो, बहुश्रुत हो, तो ये जरूर हो सकता है कि हम इसका अभिप्राय, उसका अभिप्राय, इसका मत, उसका मत तो जरूर कह सकते हैं। किंतु आखिरकार लोग जाकर के आपसे यही पूछेंगे कि अब तुम बताओ कि तुम्हारा अनुभव क्या है? तुम्हारा अनुभव क्या है? अनुभव क्या है? तब यहाँ पे कहा सदा आत्मा द्वैत वेद है। इन्होंने आत्मा को जाना है। आप कहोगे हम भी तो आत्मा को जानते हैं, हम है। ये तो हरेक को मैं हूं, ये हरेक का अनुभव है। चाहे वो मूर्ख भी क्यों न हो, चाहे वो बालक भी क्यों न हो, हरेक का अनुभव है और जानता है कि मैं हूं। अपने होने के विषय में किसी को संदेह नहीं। तो अगर शंकराचार्य तुम मानते हो कि कोई विशेष है तो उन्होंने जाना है, आत्मा को जाना, अरे कौन सा जाना, सभी लोग जानते हैं। तो कहते हैं आत्मा, सदात्मा द्वैत वेद। तुम आत्मा मैं हूं ये तो जानते हो, लेकिन मैं देह हूं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुंदर, मैं क्रूर, मैं पापी, मैं पुण्यवान, मैं बुद्धिमान, मैं निर्बुद्ध, यही तुम्हारी अपने विषय में रहने वाली कल्पनाएं हैं। और ये नितांत कल्पनाएं हैं, क्योंकि ये मैं एक शब्द का अर्थ ही नहीं बनता। शब्द और अर्थ आपस में एक संबंध रखते हैं। शब्द, पद और अर्थ आपस में संबंध रखते हैं, इसीलिए उस अर्थ को पदार्थ बोलते हैं, क्योंकि इस पद के द्वारा उसी अर्थ का ज्ञापन होता है। जैसे हमने कहा गुलाब एक पद है, तो इस गुलाब पद से एक पुष्प विशेष ही आपके सामने आपको ज्ञापित होगा।
आपका बोध वही होगा। तो आप भी शब्द प्रयोग करते हो, हर एक शब्द अपने अर्थ के साथ होता है। यदि शब्द बिना अर्थ के हो जाए तो निरर्थक शब्द को हम बिल्कुल, हाँ, क्या कहते हैं, यू नो इग्नोर कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, है ना। शब्द और शब्द के साथ अर्थ, ये दोनों ही एक साथ होते हैं और होने भी चाहिए। मैं शब्द का तो प्रयोग होता है, लेकिन इस मैं शब्द का अर्थ है ही क्या? तो कहा कि यह मैं सद्वस्तु। आपके और हमारे लिए इस मैं का अर्थ है कि भूतकाल में जिसका जन्म हुआ, भविष्यत काल में जो मर जाएगा, और वर्तमान काल में कुछ न कुछ कर रहा है, संघर्ष कर रहा है जीने के लिए, यह इस मैं का अर्थ है। बस इतना ही, एक दिन जन्मा एक दिन मरेगा, और मृत्यु, जन्म और मृत्यु के बीच में जो संघर्ष करने वाला, उसका नाम हो गया। परंतु शंकराचार्य कह रहे हैं, श्रुति कह रही है, इस मैं का, आत्मा शब्द का अर्थ होता है सत। सत का अर्थ है जो सत्य है, जो कभी नहीं, मतलब काल में जन्मता नहीं और काल में मरता नहीं, वह सत जो तीनों काल में अबाधित रहे, वह वस्तु सत। अरे, जिसने आत्मा को ऐसा इस दुनिया का वही सत्य जान लिया कि जिस सत्य के बिना दुनिया हो ही नहीं सकती, वही इस आत्मा की वास्तविकता है। और ये ऐसा है कि जो अद्वैत है, अनंत। इसीलिए यदि तुम जानना चाहते हो कि इस दुनिया का सत्य क्या है, अपना सत्य क्या है, ईश्वर का सत्य क्या है, तो वो सारा एक जगह, एक बिंदु में परावर्तित हो जाता है, और वो है कि यह मैं। ईश्वर को भी पूछो कि तुम कौन, तो ईश्वर का भी जवाब होगा मैं। तुम्हारा असली नाम क्या है, तो ये तो नाम माँ बाप ने दिया हुआ नाम है, लेकिन तुम्हारा असली नाम क्या, तो कहोगे केवल अहम अस्मि, अहम, अहम, यही है, यही है मैं। ऐसा जो अनंत आत्मा, सदरूप आत्मा है, अपनी वास्तविकता को जानने वाले, उन्होंने कहा यही सार है। सारे सारे विद्याओं का यदि कोई सार हो तो यही है। इसलिए सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी, सारे शास्त्रों में विमुक्त संचार करने वाले होने पर भी, इन्होंने सारे शास्त्रों का जो सारभूत अंश है, वो यही जाना कि यह आत्मा सदात्मात्वैत वेदिने, ऐसे। और जो जानता है वही जना सकता है, जो जानता है वही जना सकता है, जो नहीं जानता वो किस प्रकार से जनाते। इसीलिए यदि शरण जाना हो तो तुम्हें ऐसे ही गुरु के शरण जाना पड़ेगा कि जिसने इस आत्मा का, इस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है। सर्वतंत्र स्वतंत्राय सदात्मा द्वैत वेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदांत गुरवे नमः। ये आत्मा को ही बता रहे हैं, लेकिन ये आत्मा को बताने वाला जो एकमेव शास्त्र है, वह है वेदांत। बाकी कोई भी शास्त्र इस आत्मा की ब्रह्मता को बताने के लिए नहीं निकले। चाहे वो न्याय हो, चाहे वो वैशेषिक हो, चाहे वह योग हो, चाहे वह सांख्य।
ये सारे के सारे अपने अपने प्रमेयों को तो बता सकते हैं, परंतु यह आत्मा ब्रह्म है ये बताने की किसी में भी काबिलियत नहीं है। और वो तो केवल वेदांत में ही है। इसीलिए परंतु वेदांत को भी समझने के लिए, आत्मा की वास्तविकता समझने के लिए वेदांत का आश्रय तो कर लोगे, परंतु इस वेदांत को कैसे हासिल करोगे? तो कहा, जिसको अवगत है वही करा सकता है, जो जो जानता है वही जना सकता है। इसलिए वेदांत गुरवे नमः। ऐसे वेदांत के जो गुरु हैं उन्हीं को हम शरण जाते हैं, क्योंकि हम भी वही जो वास्तव है, वह जो सत्य है, आत्म वस्तु है, अद्वैत आत्मा है, उसी को जानना चाहते हैं। नहीं तो हम अपने आप को अभी भी इस अविद्या दशा में भी तो जान ही रहे हैं, लेकिन अपना जानना कैसे? मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं बुद्धिमान, मैं निर्बुद्ध, मैं सुखी, मैं दुखी, इसी प्रकार जानते हैं। तो खंडित आत्मा को जान रहे हो, लेकिन आत्मा कभी खंडित होता ही नहीं है, शांत होता ही नहीं है। आत्मा की वास्तविकता है अनंत, और उसी को जानने के लिए ये सारा प्रयास। अनंतत्व को ही प्राप्त करने के लिए हम और आप दिन और रात संघर्ष करते हैं। किसी को पूछो कि कितना धन चाहिए तो उसका जवाब होगा अनंत। किसी को पूछो कि तुम प्यार चाहते हो तो कितना प्यार चाहते हो, तो वो कहेगा अनंत। एंडलेसली, एंडलेस, लिमिटलेस, बाउंडलेस, यही तुम कहते हो। अनंत की ही चाहत है। और ये अनंत वस्तु तो ये आत्मा है। जब तक इसे नहीं जानोगे, तब तक के इसे प्राप्त करके भी अप्राप्त रह के तड़पते ही रहोगे। इसीलिए गुरु के शरण जा करके इसी आत्मा की ही वास्तविकता जाननी होगी। योवतीर्ण इहाचार्य रूप, द्वितीय श्लोक। योवतीर्ण इहाचार्य रूपेण यतीनां मुदे श्रीमन्नारायणं वन्दे तं हरिं करुणानिधिम्। अब इन्होंने श्रुति के सिद्धांत को, कि गुरुरेव परब्रह्म, ये जो सिद्धांत है उसी का अनुसरण करते हुए मंगलाचरण के दूसरे श्लोक को उन्होंने बताया है। योवतीर्ण इहाचार्य रूपेण, तो कहा अवतार लेकर के जो आए। तो भगवान का अवतार तो कई बार हुआ है। भागवत में तो कहा है कि भगवान के अवतारों की गिनती ही नहीं। फिर भी कुछ मुख्य अवतारों को बताया जाता है, और इसीलिए वहां पे मुक्ति स्कंद में, 11वें स्कंद में भागवत के कुछ अवतारों की गिनती कर दी, 24 अवतार बता दिए। फिर भी उसमें से छांट छांट के महात्मा लोगों ने 10 अवतार कह दिए कि ये मुख्य अवतार है। परंतु ये कह रहे हैं कि यह भगवान स्वयं अवतरित होकर के आए हैं। तो पूछा, मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह कौन से रूप में आए हैं? तो कहा, मत्स्य, कूर्म, वराह, इन अवतारों का अपना प्रयोजन, अवतार का अपना एक प्रयोजन है। अवतार का प्रयोजन क्या है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हाँ, तो ये अवतार का प्रयोजन 3 प्रकार का है। एक ये है कि साधुओं का परित्राण करे। दूसरा प्रयोजन है कि दुष्कृतों का नाश करे। और तीसरा प्रयोजन है कि धर्म की संस्थापना करे। जब ये तीनों प्रयोजन कहीं पे भी पूर्ति होते हुए दिखते हैं, तभी वह अवतार समझा जाएगा। अन्यथा केवल मैं इसका अवतार, मैं उसका अवतार, होड़ लगा करके अवतार नहीं। लोगों ने तो उसकी और भी होड़ लगा दी कि कोई भगवान के धोती का अवतार है, तो कोई भगवान के कमर पट्टे का अवतार है, तो कोई मुकुट का अवतार, तो कोई कुंडल का अवतार, और सारे अपने अपने घर द्वार में बता दिए।
तो ये मेरा बेटा, ये मेरा भांजा, ये कुंडल का अवतार, ये हो गया कंगन का अवतार, ये सारे इसमें कोई माला का अवतार बन बैठा है, कोई और किसी चीज का अवतार बन बैठा है। ये इस प्रकार नहीं है। अवतार तो के प्रयोजन वश भगवान का एक प्राकट्य, उसको कहते हैं अवतार। तो अवतार में ये तीन प्रयोजन पूरे होते हुए दिखने चाहिए। पहला अवतार है साधुओं का रक्षण। साधु का रक्षण कैसे होगा? तो कहते हैं साधुत्व का, तुम्हारे भीतर रहने वाला जो साधुत्व है, यदि उसका रक्षण हो जाए तो साधु का रक्षण होगा, है ना। तुम्हारे भीतर रहने वाली जो अच्छाई है, उसका रक्षण हो जाए तो साधु का रक्षण होगा ही होगा। वाह वाह वाह। इसीलिए यहाँ पे साधुओं का रक्षण, और ये कहा यति नाम मुदे, इसीलिए यतियों को, जो सन्यासी हैं, उनके आनंद के लिए यह अवतार है कि यतियों को अब इस दुनिया की कोई चीज चाहिए नहीं, ना ही पुत्र चाहिए, ना ही वित्त चाहिए, ना ही स्त्री चाहिए, ना ही लोग चाहिए। इसीलिए तो वो यति बना है। सन्यास का तो यही एक है कि जो पुत्र वित्त लोक, इन तीनों फलों से जो परांगमुख है, वही यति बनता है। अन्यथा लाल कपड़े केवल पहनने से कोई यति तो नहीं ना बनता। यति नाम मुदे, तो बताओ कि यतियों को आनंद किस बात से होगा? कि उनके मोद के लिए यह अवतार हुआ कि स्त्री पुत्र आदि, घर द्वार आदि, पैसे का, प्रतिष्ठा का दर्शन करके यति मुदित होंगे, आनंदित होंगे? नहीं होंगे। यतियों का मोद, आनंद, प्रमोद जो है, वो बिल्कुल भिन्न है। जितना उनका, उन्हें परमेश्वर का दर्शन सानिध्य प्राप्त होता जाएगा, आत्मस्थिति बनती जाएगी, वही यतियों के लिए आनंद का कारण होगा, और यही साधुत्व का भी रक्षण होगा। यही साधुत्व का रक्षण होगा। इसीलिए यह आचार्य रूपेण, किस प्रकार से इन्होंने आकर के साधुओं का रक्षण किया, तो कहा इसी परब्रह्म का अपने शब्द के द्वारा इनको दर्शन करा रहे हैं, इसीलिए आचार्य बन करके आए हैं। यो यहाँ, ये जो है परमेश्वर, जो अवतीर्ण हुआ, किस प्रकार? आचार्य रूपेण, गुरु रूपेण। और इस गुरु रूप से अवतीर्ण होकर के किसको मोद किया? तो कहा यतियों के लिए ये विशेष रूप से मोद करने वाले। अन्यथा कृष्ण अवतार में गोपिकाओं का भी तो मोद हुआ है, आह्लादित होते हैं, परंतु यहाँ पे यतियों के विशेष रूप से, हाँ, यति नाम मुदे श्रीमन नारायण वंदे, ऐसे जो नारायण भगवान हैं, उनको हम वंदन करते हैं। तम हरिम करुणा निधि, कैसे हैं ये भगवान? तो करुणा के निधि है, ट्रेजर, ट्रो, निधि है, खजाना। किसका? करुणा का, कि जिसकी करुणा कभी समाप्त ही नहीं होती। ऐसे भगवान को नमस्कार है। तम नारायणम वंदे हरिम करुणा निधि नारायण। तो ये दो प्रकार से है कि भगवान नारायण ही शंकराचार्य के रूप में, क्योंकि यहाँ पे शिव और विष्णु, इसमें कोई अंतर नहीं, तो भगवान स्वयं यतियों के मोद के लिए इस अवतार रूप, आचार्य रूप से आए हुए हैं, ये समझो। अथवा यह वंदना भगवान वेदव्यास की भी हो सकती है, ये भी ठीक है। तो इसीलिए श्रीमन नारायण वंदे तम हरिम करुणा निधि। आप बोलते हैं कि अपने ग्रंथ के विषय में कुछ कहते हैं। मननाख्यम, मननाख्यम प्रकरणम वासुदेव यतीश्वरैः रचितम विस्तरेणाद्य संग्रहेण प्रकाश्यते। यह एक प्रकरण ग्रंथ है। तो पहली बात तो हमें इस श्लोक से क्या समझ में आई कि यह प्रकरण ग्रंथ है।
तो हाँ, वेदांत के ग्रंथों में कुछ भाष्य ग्रंथ होते हैं, कुछ टीका ग्रंथ होते हैं, मतलब भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, उसके ऊपर टीका लिखी है, तो कुछ टीका ग्रंथ होते हैं, और कुछ प्रकरण ग्रंथ होते हैं जो सर्वथा स्वतंत्र होते हैं, परंतु शास्त्र का भी विषय प्रतिपादित करते हैं। तो वो भाष्य नहीं है, ना ही टीका, वार्तिक आदि नहीं, ये बिल्कुल टीका आदि ग्रंथ नहीं है। ये कैसा है? एक स्वतंत्र प्रकरण है। तो मननाख्यम प्रकरणम, इस प्रकरण का नाम क्या है? मनन नाम का यह प्रकरण है। और यह प्रकरण कैसा है? वासुदेव यतीश्वर, एक यतियों में भी श्रेष्ठ यति। श्रेष्ठ क्यों है? तो अपनी श्रेष्ठता का अर्थ ये नहीं कि अपने आप को खुद अहंकारी व्यक्ति जैसे श्रेष्ठ समझता है वैसे। वासुदेव यतीश्वरे, इन्होंने जिन्होंने बहुत सारे, हाँ, चातुर्मास्य आदि व्रत करके, हाँ, श्रवण मनन निधिध्यासन करके अपने जीवन को व्रतस्थ होकर के परमेश्वर का दर्शन करा लिया है, वही यति श्रेष्ठ है। अन्यथा ये न समझे कि ये सन्यासी बहुत अच्छा वक्ता है इसीलिए श्रेष्ठ है, दिखता सुंदर है इसीलिए श्रेष्ठ है, इसके चेले चपेटे बहुत सारे हैं इसीलिए ये श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता के कोई ये श्रेष्ठता की कसौटी नहीं है, ये नापदंड नहीं हो सकते। नपना हो तो यही देखना है कि क्या वैराग्य कैसा है और सचमुच ब्रह्मनिष्ठा है कि नहीं है, यही। इसीलिए वासुदेव यतीश्वर, वासुदेव यतीश्वरों के द्वारा इस मननाख्य ग्रंथ की रचना की गई है, कि जो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। रचितम विस्तरेण, यद्यपि इसकी रचना जो है वो विस्तार से की गई है, रचितम विस्तरेण, परंतु आद्य अब संग्रहेण प्रकाशित, जितने विषय पहले उन्होंने संयोजित किए हुए थे, उन संयोजित विषयों को अब बड़े संग्रह से, मतलब एक तो इकट्ठा किया, संग्रह का अर्थ होता है इकट्ठा भी करना, संग्रह का अर्थ होता है संक्षेप भी करना। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रंथ पहले बहुत विस्तृत था और उसका प्रेसी राइटिंग करके इसको कंडेंस कर दिया, परंतु ये भी बात हो सकती है कि सारे विषय इतस्ततः फैले हुए, इनका संग्रह कर लिया, इनको क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया, संयोजित कर लिया, इसलिए संग्रहेण प्रकाश्यते, ये प्रकाशित किया जाता है। चतुर्थ श्लोक है मंगलाचरण का, तो इस ग्रंथ के मंगलाचरण के 4 श्लोक उपलब्ध है और इनका पाठ हमेशा करना चाहिए। बालानां उपकाराय मम विज्ञान सिद्धये, तत्र श्री बाल गोपाल कृष्ण सन्निहितो भवेत्। कहते हैं कि इस ग्रंथ की रचना आपने क्यों की? क्या जरूरत थी? जब उपनिषद है, गीता है, सूत्र है, इन तीनों के ऊपर भाष्य है, भाष्यों के ऊपर टीका है और टीकाओं के ऊपर टीकाएं बनी, पता है ना? ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। टीकाओं के ऊपर टीका, तो कहा कि ये बाला नाम उपकाराय, यद्यपि इतनी ग्रंथ संपदा उपलब्ध है, फिर भी जो बालक हैं, बालक का अर्थ ये न समझना कोई स्तनंदय बालक जो होता है, माँ का दूध पीता हुआ बालक, उसी को बालक समझते हैं। बालक का अर्थ होता है कि जिसे यह कोई भी विषय अवगत नहीं है, उस विषय क्षेत्र में वह व्यक्ति बालक ही समझा जाए। ठीक है, चाहे वो कितना भी बूढ़ा क्यों न हो, दूसरे अपने अपने क्षेत्र में उसकी उसका अधिकार भी क्यों न हो,
परंतु जिस विषय में उसका प्रवेश नहीं है उस विषय के लिए वह व्यक्ति बालक ही समझा जाता। तो कहते हैं बाला नाम उपकाराय, ये किसके उपकार के लिए है? तो ऐसे जो बालक हैं उनके उपकार के लिए है। अर्थात ऐसे जो वेदांत के विद्यार्थी कि जो अभी प्रौढ़ ग्रंथों में जिनको प्रवेश कठिन होगा, जिनकी बुद्धि मृदु है, हाँ, अभी उतनी तीक्ष्ण नहीं बनी है, उन बालकों के लिए उपकारक ग्रंथ ये होना चाहिए कि वेदांत का एक मोटा मोटी जो सिद्धांत है वह समझ में आ जाए, वह हस्तगत कर। इससे होगा क्या कि आगे अगर तुम्हारे पास नक्शा तैयार है तो तुम उस नक्शे को देख करके अपनी यात्रा सुगम बना सकते हो। यात्रा सुगम बन सकती है। इसीलिए वैसे ही यदि तुम्हें पता है कि ये वेदांत के कौन कौन से विषय हैं, उन विषयों को देख करके अब तुम्हें कोई कठिनाई न होगी गीता ब्रह्म सूत्र और मतलब उपनिषदों को समझने। इसीलिए बाला नाम उपकाराय, बालकों के ऊपर उपकार के लिए। अच्छा, दूसरे का तो उपकार तुम कर दोगे, तुम्हारे लिए क्या फायदा होगा? तुम्हारा भी तो कोई निजी लाभ होना चाहिए। तो कहा मम विज्ञान सिद्ध है। कुछ लोग, हाँ, प्रवचन करते ही जाते हैं और उस प्रवचन के पीछे तो केवल वो अपना ही खुद का क्या कहते हैं, एक गौरव करते जाते हैं। हमने इतना बोला, अरे भाई बोला होगा लेकिन आखिरकार तुम्हें उससे क्या फायदा होगा? लोगों को फायदा होता है, तुम अपने मुख से भी कहते हो। नो नो, लोगों को बहुत फायदा होता है, तुम्हें क्या हुआ वो तो बताओ। ये है मम विज्ञान सिद्ध है, ये तुम्हारी आत्मनिष्ठा ब्रह्मनिष्ठा हो रही है कि नहीं, ये भी देखो। मम विज्ञान सिद्ध है। और इन दोनों प्रयोजनों को, दोनों प्रयोजन क्या है? श्रोता का भी प्रयोजन है कि वेदांत को वो समझ सके, और जो मैं समझा हूं मेरी ज्ञान में निष्ठा हो। दोनों चीज, सामने वाला समझ जाए और जो समझा हुआ है वह उसकी प्रज्ञा स्थिर हो जाए। ठीक है ना? इसीलिए स्थित प्रज्ञ होता है ना। तो स्थित प्रज्ञ भी हो अपनी स्थित प्रज्ञता के लिए और दूसरे के लाभ के लिए, श्रोताओं के, यहाँ पे अर्थात विद्यार्थियों के लाभ के लिए इस ग्रंथ की रचना करते हैं। और इस सारे उपक्रम में, तत्र, इस उपक्रम में, तत्र मत का अर्थ होता है इस उद्योग में, इस सारे मेहनत में क्या हो? श्री बाल गोपाल कृष्ण, श्री बाल गोपाल कृष्ण आप मदद करे, सन्निहितो भवे, वो पास में खड़े रहे, वही बल बन करके हमें इस ग्रंथ का अध्ययन करा दे, समझा, पूरा करा दे। ऐसे भगवान के चरणों में भी प्रार्थना है। तत्र श्री बाल गोपाल कृष्ण सन्निहितो भवे। तो हो गया ये 4 श्लोक। इन श्लोकों में भी उन्होंने कुछ अनुबंध चतुष्टय का भी दर्शन कराया है। अब वो आगे चल करके आपने को बताने वाले हैं कि अनुबंध चतुष्टय इत्यादि क्या होता है, इसलिए मैं अब उसका उच्चारण नहीं करता। बस इतना समझ लीजिए कि पहले श्लोक में उन्होंने भगवान शंकराचार्य का वंदन किया है और कहा है कि वे ऐसे हैं कि जिन्होंने आत्मा द्वैत है यह जाना है, और वे उसी बात को वो दिखा रहे हैं, परंतु ये दिखाने के लिए वो शब्द है उपनिषद।
बिना उपनिषद आत्मा के अद्वैत तत्व को नहीं समझा जा सकता। यद्यपि वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है, सर्वज्ञ होने के कारण सर्वज्ञ की बुद्धि कहीं पे भी प्रतिबंधित नहीं होती है, संचार करने में सदा स्वतंत्र है। इसीलिए ऐसे सर्वज्ञ जो भगवान शंकराचार्य है, जो आत्मा के अद्वैतत्व को जानते हैं, वही वेदांत के द्वारा यही आत्मा आत्म ब्रह्म ऐक्य दिखा सकते हैं। वही गुरु हैं, उन्हीं को हम नमस्कार करते हैं। ऐसे प्रथम श्लोक में शंकराचार्य का वंदन किया है। द्वितीय श्लोक में उन्होंने अवतार का एक विशेष प्रयोजन है कि साधुओं का रक्षण, ये बात बताई है। और इसीलिए वह संन्यास धर्म का की स्थापना करने वाले होने से वे साधु यतियों के मोद के लिए ही यह अवतार हुआ है, साधुत्व के रक्षण के लिए हुआ है। इसीलिए ऐसे भगवान जो करुणा निधि है, वो अवतरित होकर के आए हैं, उनकी वंदना करते हैं। तीसरे श्लोक में उन्होंने अपना परिचय और ग्रंथ के नाम का परिचय दिया है और कहा कि विस्तार पूर्वक ये सारे विषय जो आपके सामने छोटे छोटे विषय बना करके रखे गए हैं संक्षेप में, उसका बहुत पहले मंथन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से इसका आलोड़न किया हुआ है। ये सारे विषय हमने पहले ही बहुत विस्तार से किए देखे हुए हैं, रचित किए हुए हैं, परंतु श्रोताओं के बुद्धि के लिए, मृदु बुद्धि के लिए अब उसका संग्रह करके बोलते हैं, और श्रोताओं को भी कुछ लाभ हो। और मेरा लाभ यही है कि मैं ब्रह्मनिष्ठ बन जाऊं, ज्ञान निष्ठ बन जाऊं, स्थित प्रज्ञ बन जाऊं। उसके लिए मम विज्ञान सिद्धये, और इस सारे उपक्रम में भगवान मेरे ऊपर, हमारे ऊपर अनुग्रह करे। वही बाल गोपाल कृष्ण के रूप में हमारे ऊपर अनुग्रह करे और हमारे लिए भी यह सब कुछ सुलभ हो, ऐसी प्रार्थना वे इस मंगलाचरण में करते हैं। तो भगवत स्मरण करना यही मंगल है, और इस मंगल के द्वारा विघ्नों का उच्चारण होता है और ग्रंथ की परिसमाप्ति भी होती है। तो यहाँ पे हम मंगलाचरण इस ग्रंथ का देखे हैं, मंगलाचरण का प्रयोजन देखे हैं, और मंगलाचरण के श्लोकों का अर्थ भी हमने इस बार देखा है। अब आगे का विषय है मोक्ष परम पुरुषार्थ का। मोक्ष को ही परम पुरुषार्थ कहा है। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि पुरुषेण अर्थते इति पुरुषार्थ का, पुरुष के द्वारा जिसकी जिसकी याचना, जिसके लिए प्रयत्न किया जाता है, जिसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है, वह पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ के दो पहलू होते हैं। एक, सुख की प्राप्ति के लिए तुम प्रयत्न करते हो, अथवा दुख की निवृत्ति के लिए प्रयत्न करते हो। तो यह सुख की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति तीन प्रकार से देखी गई। तो कहा, अर्थ और काम। अर्थ की प्राप्ति हो तभी भी मनुष्य सुखी होगा, दुख की निवृत्ति होगी। कई बार ऐसा भी है, भले अर्थ का व्यय कर दो, पैसा आप खर्चा कर दो, परंतु आप चाहोगे कि मेरी कामना पूर्ति हो, और कामना की यदि पूर्ति न हुई तो मैं दुखी हो जाऊंगा। तो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ये कामना पूर्ति में भी देखा जाता है। इसीलिए काम भी एक पुरुषार्थ। तो एक हो गया अर्थ पुरुषार्थ, एक हो गया काम पुरुषार्थ, तीसरा पुरुषार्थ है धर्म पुरुषार्थ। हम जानते हैं कि धर्म का अर्थ है कि जो कर्तव्य है, शास्त्र ने बताया कि यह करो, यह करो, इसीलिए क्योंकि यही सुख का कारण है। और कुछ चीजों को कहा कि ये न करो, तो जो निषिद्ध है वह पाप है।
तो न करने से दुख मिलेगा, इसलिए दुख से बचना हो तो जो नहीं करना है वो मत करो, और जो करना चाहिए वही करो। इस प्रकार धर्म भी आपके लिए, हमारे लिए क्या बन जाता है? पुरुषार्थ बनता है। इसलिए धर्म, अर्थ, काम, ये तो पुरुषार्थ हैं, परंतु मोक्ष को कहा ये चरम पुरुषार्थ है, परम पुरुषार्थ। और मोक्ष का अर्थ सभी दर्शनकारों ने तो एक रूप से, एक मुख से यही कहा कि दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और परम सुख की प्राप्ति। परम सुख की प्राप्ति जो है, यह अर्थ वेदांतियों को, औपनिषद मार्ग मार्ग वालों को ही अभिप्रेत है। तो इन्होंने, बाकी सब लोग, बुद्ध इत्यादि कहते हैं कि दुख की निवृत्ति, संपूर्ण दुख की निवृत्ति यही मोक्ष है, यही उनका निर्वाण है। तो सभी लोग दुख की निवृत्ति को तो मोक्ष कहते हैं। वेदांत ने एक चीज और जोड़ दी कि परम सुख की उपलब्धि, क्योंकि पुरुषार्थ तो दोनों प्रकार से हैं। सुख की भी उपलब्धि के लिए आप प्रयत्न करते हो तो फिर भी वो पुरुषार्थ है, उसके लिए प्रयत्न करते हो, इसीलिए वो पुरुषार्थ है, सुख की उपलब्धि। तो ऐसा सुख की जो अनंत हो, काल में कभी खत्म न हो, ऐसे अनंत सुख की उपलब्धि और दुख की पूर्णतया निवृत्ति, उसको कहा मोक्ष। क्योंकि आपको पैसा भी मिलेगा, कामना की भी पूर्ति हो सकती है, स्वर्ग आदि में भी जा सकते हो, परंतु वहां पे दुख की अत्यंतिक निवृत्ति नहीं है। पुनः दुख आएगा, पुनः सुख के लिए लालसा बढ़ेगी, इसलिए उसको परम पुरुषार्थ नहीं कह सकते हैं। परंतु यहाँ श्रुति आपको बताती है कि मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। इनमें से एक मोक्ष भी पुरुषार्थ है नहीं, वास्तविकता तो यह है कि मोक्ष ही पुरुषार्थ, क्योंकि वास्तविकता तुम दुख की पूर्ण निवृत्ति चाहते हो। यहाँ पे दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो ये कहेगा कि जी, हाँ, थोड़ा सा दुख रहने दो। वो कहेगा अगर हो तो सारा दुख चला जाए, वो कहेगा हो तो सारा सुख तुझको प्राप्त हो जाए, दुख की छाया तक न रहे, दुख का नाम तक न रहे। इसीलिए सभी लोग आत्यंतिक दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तो चाहते हैं, चाहते ही है। इसीलिए यही मोक्ष पुरुषार्थ आपके, हमारे लिए यह स्वाभाविक पुरुषार्थ। कोई शास्त्र कहता है, अभिषेक चैतन्य बोलता है इसीलिए आप उसके लिए प्रयत्न करते हो, ये बात नहीं है। आप पहले से ही इस बात को चाहते हो, इसीलिए ये सबके लिए परम पुरुषार्थ है। यद्यपि ऐसा होने पर भी बात यह है कि मनुष्य जानता नहीं है कि यही मैं चाहता हूं। उसको ये लग रहा है कि कहीं पे मैं स्त्री को चाहता हूँ, धन को चाहता हूँ, प्रतिष्ठा को चाहता हूँ, और कुछ चाहता हूँ, स्वर्ग जाना चाहता, तो वो प्रयत्न करते हुए भी ये स्पष्ट देख नहीं पाता कि मोक्ष ही मेरा परम पुरुषार्थ है। अब श्रुति बताएगी कि ये मोक्ष परम पुरुषार्थ है। वो क्यों है, इसका विचार हम कल शाम को जब मिलेंगे तब होगा, और आगे के विषय आगे चलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य केशवं बादरायणं सूत्र भाष्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। महादेव महादेव महादेव।